तुझे भी
पहाड़ों की
तरफ नजर उठाऊंगा, तेरे पाँव को कभी उंगली का नहीं मुहाफिज तेरा कभी, इस बिना लेना तेरे पाँव को कभी उंगली का नहीं मुहाफिज तेरा कभी, वो कभी ना उठेगा, वो कभी ना सोएगा, वो कभी ना उठेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षण है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षण है खुदा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साएगान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साएगान है। ना बता जिनको, ना बता रात को, ना बता जिनको, ना बता रात को। तुझको ना कभी ये सताएंगे, हर बला से खुदाई बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे, हमको यकीन बताएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। कहाँ से आएगी मेरी सहायता, कहाँ से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। कहाँ से आएगी, जितने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। तेरी है कलीदी विच मीठा, तेरी रहमत ते दया, तेरी है कलीदी विच मीठा, तेरी रहमत ते दया।
अंगलिया हर अंगलिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना लेन उसे अपना रूप दिया रंग लिया हरे रंग लिया यीशु मेरे नाल नाल रंगा है डरी ना मैनू बस चंगा है यीशु मेरे नाल नाल रंगा है डरी ना मैनू बस चंगा है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डोला मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलता लखा लखी दूत मेरी रख नहीं उगलता जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलता लखा लखी दूत मेरी रख नहीं उगलता जब दाना उड़ा करा धन्यवाद मेरे शब्द दाना उड़ा करा धन्यवाद हर पल उड़ा विचलाल मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डोला मैं क्यों डोला मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है कभी मैनू किसी चीज दी करे हरी लोड़ पूरी अपने अजीज दी होवेगी ना कमी कभी मैनू किसी चीज दी करे हरी लोड़ पूरी अपने अजीज दी जब गाए आई थी मैं घूमी हुई पेड़
लज्जित होने ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे अब आगे ले चल। जो जान मुझे मेरे लाया है, क्योंकि तूने मेरा दिल लाया है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वचनों पर मन लगाते हैं, उनसे मैं गुनाह करता हूँ, और मुझे भरोसा इसराइल है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। और तूने मुझे शत्रु के हाथ को अपने बदले नहीं किया, तूने मेरे पाँव को तोड़े नहीं। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे भूले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु खराब होती है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण बढ़ता है, मेरी जीवन होती है। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मित्रता के समान लोगों के मन से दूर गया। मैंने बहुतों के मुँह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहे। आह, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैये के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। वह धन्य है, क्योंकि उसने मुझको गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। नीति वचन 11। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोग का बचाव उसके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और धर्मी की आशा व्यर्थ होती है। अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से टूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। उसकी मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान
द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते तब जय जयकार होता है। सीधे लोग के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लुटराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होते हैं। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता है वह निडर रहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का खोर हो जाता है। जो मन में टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वाले से प्रसन्न रहता है। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह कुक्कुट में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो व्यर्थ से यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। दुख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। बारह भेड़ों को भेड़ा लाना। उसने बालों को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, नाक के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे, परंतु जूतियाँ पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहाँ से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने कर्मों की धूल झाड़ डालो कि उनका गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेज नजर में चंगा किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर इस विषय में है
12 प्रेरितों का भेजा जाना, जिसको आजकल के मॉडर्न लैंग्वेज में सुनते हैं। कोई कहता है ऑडिशन करना, कोई कहता है ऑर्डिनेशन करना, अलग अलग बातें होती है। कोई कहता है अभिषेक करना, कोई कहता है कुछ करना। उसी के लिए इंग्लिश में एक शब्द यूज होता है सेंट ऑफ। हालेलुया। उसी को हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है भेजा जाना। हालेलुया। हम सब पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। यही चीज मत्ती के 10 अध्याय में भी हम देख सकते हैं और लूका में भी है। यानी कि इस बात की जो है ना, कि चारों किताबों में गवाही है। हालेलुया। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु ने भेजा। क्या लिखा है कि उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हालेलुया। देखो यहाँ लिखा है कि 12 को बुलाया, ठीक है। लेकिन आप यूहन्ना पढ़ते हो या मत्ती की सुसमाचार पढ़ते हो या लूका का सुसमाचार पढ़ते हो, तो हम उसमें देखते हैं कि वो 12 एक बार नहीं बुलाए गए थे, या एक जगह कोई ऐसा नहीं है कि चलो जी आज ना हमें 12 को जो है क्या करना है, इंटरव्यू लेके सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर जो है प्रभु के पास कोई इंटरव्यू गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि वो मनों को जानने और जांचने वाले परमेश्वर है। तो उन्होंने अलग अलग जगहों से, अलग अलग संगठनों में से, अलग अलग भीड़ों में से 12 को चुना। हालेलुया। और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। बिल्कुल गौर करेंगे हम, और जगह में भी लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जो कि जब तक स्वर्ग से न दिया जाए तब तक कोई पाले। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। किसने अधिकार दिया? हालेलुया। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए दिया क्योंकि उस समय वो शरीर में उनके साथ थे, शरीर से उनके साथ मौजूद थे। इसलिए फिजिकली उन्होंने चाहे हाथ रखा हो, चाहे प्रार्थना किया हो, चाहे मन ही मन सामर्थ दिया हो, जो भी हुआ हो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि प्रभु ने ये अधिकार दिए। आज भी वही अधिकार देता है। यदि हम कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना 2 शर्त है। पहला नंबर तो ये है कि क्या प्रभु की ऐसी इच्छा है कि हम वो चीज पाएं। हालेलुया। प्रभु की वो इच्छा है कि हम वो पाएं या नहीं पाएं। अगर प्रभु की ओर से है कि हम पाएं तो हम प्रार्थना करेंगे तो हमें मिल जाएगा। यदि प्रभु की ओर से वो नहीं है हमारे लिए, मान लो मैं ऐसे बताता हूँ, ये 12 चेले हैं। आप देखो 12 चेलों में से क्या सबके जिक्र आप देखते हो? हर जगह नहीं देखते। कुछ चेलों के तो एक जगह दिख रहा है, इसके अलावा जो दोबारा कहीं जिक्र सुनने में नहीं आता। और अब देखो पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है, यहूदा ने तो बकायदा एक पत्री भी लिखी हुई है। और आप देखो प्रेरितों के काम पर हो या पौलुस
संत पौलुस की पत्रिका पढ़ी हो, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये 12 प्रेरित के अलावा हैं, जिनका बहुत बार जिक्र है। बरनबास है, आपको क्या बोलते हैं, सिलास है, आपको देख लो तीमुथियुस है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बार जिक्र है। इतना जिक्र जो है इसमें से 12 चेलों में से भी बहुतों के नहीं है। हालेलुया। खैर, अभी हम अपने वचन पे रहते हैं। क्या लिखा है कि उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोर और कुछ न लो, न तो रोटी, न झोली, न बटुए, न पैसे। हालेलुया। बड़े ही प्यार से और बहुत ही गौर से इन वचनों को हम समझेंगे। क्या लिखा है कि उसने उन्हें आज्ञा दी। किसने आज्ञा दी? प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि क्या करना, मार्ग के लिए लाठी छोर और कुछ न लो, न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे। हालेलुया। जब भी हम कहीं जाते हैं तो अब आजकल तो हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो हमारे खाते में पैसा होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, कहीं भी इस्तेमाल करके कुछ भी खरीद सकते। लेकिन आज भी मान लो गांव देहात में हम चले जाएं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं, हम लोगों ने वैसे जगह देखे भी हैं और बहुत सारी जगह नहीं भी देखे हैं, लेकिन सुनते हैं। वहाँ पर चले जाएंगे तो कौन सा क्रेडिट कार्ड काम आएगा? क्रेडिट कार्ड तभी काम करेगा ना जब वहाँ पर कर्ज करने की मशीन हो या वहाँ पर उसके लिए सिस्टम हो। तो क्या होगा, हर जगह पैसों की जरूरत होगी, पैसे हर जगह चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बटुए में पैसे नहीं लेना और न झोली लेना। झोली लेने का क्या मतलब है कि हम कुछ भी स्टोर करने के लिए झोली रखते हैं कि ताकि भोजन वस्तुएं हो या सोना चांदी हो या पैसे हो या कपड़े लते हो, तो उसको हम एक बार इस्तेमाल करने के ज्यादा यदि हम रखते हैं, मान लो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, तो हम टेंकी लेते हैं या कोई न कोई। उस समय झोली था तो झोली, और ना रोटी, मतलब एक बार चलो खा लिए, दूसरे तीसरे बार के लिए कुछ इकट्ठा करके नहीं रखना। हालेलुया। एक चीज वाला मार के लिए लाठी। अब देखो यहाँ पर किस विषय में बात है, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। ऐसा नहीं है कि हर एक चीजों पर अधिकार नहीं दे दिया था, विशेष करके अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया था। और अशुद्ध आत्माओं के लिए क्या है, कुत्तों को भगाना होता है तो क्या करते हैं, लाठी की जरूरत होती है। हालेलुया। आप देखो मूसा को जब लाल समुद्र को 2 भाग में करना था तो उसने क्या किया, परमेश्वर ने क्या बोला, तेरे हाथ में क्या है, लाठी, छड़ी, उसको पानी के ऊपर रखो, और पानी 2 भाग में बट गया। और फिर जब उनके लोग पार हो गए और मिस्री जब उसमें घुसने लग गए और घुस गए, तो बोला कि हटा ले, और हटा लिया, और फिर से पानी वैसे हो गया। ये सब चीजें जब हम जोड़ते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो किस तरह से काम करता है। क्या प्रभु को ये पता नहीं है कि जिन चेलों को हम भेज रहे हैं उनको भूख भी लगेगी, क्योंकि वो शरीर में है, उनको कपड़े की भी जरूरत पड़ेगी, उनको चीजें खरीदने भी पड़ेगी, तो ये सब मना क्यों कर दिया? अरे भैया, क्योंकि जो प्रभु के पीछे चलता है, जो प्रभु के दिए हुए काम को करता है, उसको प्रभु आशीष देते हैं। हालेलुया।
बहुत ही गौर से समझने की बात है। हम जिधर भी जाते हैं प्रभु के लोगों में एक बात जरूर सुनते हैं, आशीष 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 आशीष। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे वहाँ 4 लोग हों चाहे 4000 लोग हों, आशीष की बात जरूर सुनेंगे। क्यों देगा प्रभु आशीष? प्रभु आशीष हमें क्यों देगा? मान लो हम नौकरी नहीं करने जा रहे हैं तो कोई हमें घर में आके तनख्वाह देगा क्या? चाहे हमारे पास 500 अकाउंट हो, कभी एक भी अकाउंट में 1 रुपया नहीं देगा। हमें तनख्वाह कब देता है कोई? जब हम काम करते हैं। सेम वे में परमेश्वर आशीष भी कर देते हैं। जब हम प्रभु के आज्ञाओं में रहेंगे, प्रभु के वचन में रहेंगे, तो प्रभु हमसे बात करेंगे। और तब जो प्रभु बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना, हमारे लिए सेवा का मतलब क्या है, अगर उसको हम पूरा करते हैं तो प्रभु आशीष देते हैं। वो सेवा जो है ना, कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि हमें दशरथ माँ जी की तरह पहाड़ हमें काटना है। प्रभु जानते हैं कि हमारी सामर्थ्य कुछ नहीं है, बहुत छोटी सामर्थ्य है। तो जो भी काम देते हैं उसका ये में होता है। मान लो किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, हम तो समझ ही नहीं पाएंगे ना, जब तक हम प्रभु से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, तब तक हम कैसे समझेंगे कि प्रभु किसके लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं? हम नहीं प्रार्थना करेंगे किसी और से प्रभु प्रार्थना करेंगे, जिससे करवाएंगे उसको उसकी आशीष देंगे। हालेलुया। ये बहुत ही गहरा भेद है। ये जो है ना, हम कोई एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, या 2 लाइन में एक्सप्लेन करने वाली बातें नहीं है। प्रभु के मन को समझना इतना आसान नहीं है। और इतना ही नहीं, क्या कर रहा है कि परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते न पहनो। जूतियां क्या है? साड़ी कुर्ते देखे, संसारी कुर्ते देखे हैं। तो हम जानते हैं कि हमें चलने के लिए जो सबसे ज्यादा हमारा जो यूज होता है वो पैर यूज होता है। तो हमारा पैर सेफ रहेगा। मतलब परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने आप को सेफ करते हुए चलें। ऐसा ना हो कि हम, लिखा है ना कि हम, संत पौलुस भी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करके मैं किसी भांति खुद ही क्या करूं, खुद ही लाचार हो जाऊं, खुद ही कमजोर समझूं अपने आप को, इसलिए मैं अपने आप को मारता कूदता हूं और अपने आप को बस में लाता हूं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जूतियां पहनो। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं ना, कौन सी जूतियां परमेश्वर ने हमें पहनने के लिए बोला है? अगर अंधकार के शक्तियों से लड़ाई है हमारी, तो हमें मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनने के जाना है। हालेलुया। और 2-2 कुर्ते ना पहनो। मतलब क्या कर रहा है कि हमें सब कुछ जमा करके नहीं रखना है, जमा करके नहीं चलना है घर पर। हालेलुया। और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। हालेलुया। मतलब जहां भी प्रभु ने जाने का मौका दिया है, तो वहां, जिस घर में भी प्रभु ने मौका दिया है हमें ठहरने के लिए, जिस घर के लोगों ने हमें ग्रहण किया है, जिस घर के लोगों का मन परमेश्वर ने खोला है हमारे लिए, उसी घर में हमें रहना है। चाहे हमें सूखी रोटी मिले, चाहे हमें घी में डूबा हुआ मिले। हालेलुया। ये नहीं कि जी दूसरे लोग जो है ना, वहाँ से तो बड़ा, वहाँ फला जिनका नाम के लोग हैं वो तो हमारा बड़ा और मदद करेंगे, तो चलो उनके पीछे चले जाते हैं। यहाँ क्या हम सूखी रोटी खा रहे हैं। हालेलुया। देखो बातें बहुत गहरी है। हालेलुया। और जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने, वहां से
चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो तो उन पर गवाही हो। हालेलुया। ये बात क्यों लिखा हुआ है कि जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो तो उन पर गवाही हो। यहाँ ऐसा लिखा है क्या कि चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हो तो फिर जो है ना बार बार वहीं जाते रहना, लिखा है क्या ऐसा? या कोई पराया आदमी हो तो ये बात मानना और नहीं अपने लोगों तो मत मानना। परमेश्वर ने पति पत्नी को भी दो घर से क्यों लगा दिया, दो घर में क्यों लाया? हमारे घर की ही 3 बेटियां हैं, या किसी के 4, 6, 10 भी हो सकते हैं, किसी के 1, 2 भी हो सकते हैं। तो माँ बाप के पास सदा नहीं रहते, किसी न किसी के घर में जाते हैं जो उनका अपना घर होता है। क्यों अलग हो जाते हैं? कारण क्या है कि हर आदमी को अपना हिसाब देना है परमेश्वर के आगे। वहां कोई नहीं पूछेगा कि हमारा किसके साथ, हमारे लिए किसने अच्छा किया, हमने किसके लिए अच्छा किया, और हमारा कौन कौन रिश्तेदार था, कौन कौन हमारा भाई था, कौन कौन हमारे साथ काम करता था, कौन कौन जो है। इन बातों से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। हमें जो दिया गया था हमने कितनी ईमानदारी से किया, ये मामला। और यहाँ पर क्यों लिखा है कि जो तुम्हारी नहीं सुने वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ो कि उन पर गवाही हो। ये प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया है। हालेलुया। प्रभु ने यह भी बोला है कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। हालेलुया। लूका की किताब में है, आप पढ़ सकते हैं कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। और दूसरा एक और वचन लिखा हुआ है कि जो मेरे विरोध में नहीं है वो मेरे साथ है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, लेकिन वो प्रभु के पीछे नहीं चलते रहते थे हमेशा। तो प्रभु के चेलों ने पूछा उनसे कि हे प्रभु, ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, हमने उनको मना किया। प्रभु ने बोला कि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए उन्हें मना मत करो। ये सब चीजें बहुत ही ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में एक रास्ता देते हैं चलने के लिए। वचन क्या है? भजन संहिता 119 में क्या लिखा है? 105 में तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। हालेलुया। वचन ये नहीं है कि हमने पढ़ लिया, सुन लिया, क्योंकि ये भी लिखा है यदि हम वचन को खाली सुनते हैं लेकिन उसको मानते नहीं, उस पर चलते नहीं है, तो हम अपना चेहरा स्वाभाविक दर्पण में देखते हैं। मतलब उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम दर्पण में अभी देखे और फिर भूल गए, फिर हम बाद में आते हैं देखने के लिए। तो ये चीजें हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वचन तभी हमारे जीवन में काम करता है जबकि हम उन वचन को मानते हैं। हालेलुया। और हमारा विश्वास इस वचन से ही दृढ़ होता है, क्योंकि लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो तो उन पर गवाही हो। हालांकि ये देखो बहुत ही कड़वी बात है कि हम किसी के दरवाजे पर धूल झाड़े, ये काम तो कम से कम हमारा नहीं है,
न्याय करना प्रभु का काम है। वो हमारे जीवन में हमारे लिए क्या करेंगे ये भी वही तय करेंगे। तो हम दूसरों के जीवन के विषय में ये नहीं तय कर सकते हैं कि उसका जीवन नाश हो जाए, उसको जो है नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम नहीं ग्रहण न करे वहाँ पर क्या करना है, कलवों को धूल झाड़ना है। और दूसरे जगह लिखा है कि बकायदा बोल के धूल झाड़ो कि मैं धूल के झाड़ के जा रहा हूँ कि तुम्हारे जो जगह का जो तुम्हारा जो धूल है वो भी देख मैं झाड़ के जा रहा हूँ, कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। हालेलुया। ये सब बातें क्या है हम सब जानते हैं कि एक दिन वो न्याय का समय जो है ना निश्चित है, जिस दिन हम सबको प्रभु के आगे खड़ा होना है। और जब हम प्रभु के आगे खड़ा होंगे तो जिन लोगों ने प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं किया वो लोग कहेंगे कि हमें तो प्रभु का वचन सुनाया ही नहीं गया, तो वो धूल गवाही देगा कि नहीं वचन को सुनाया गया था, तुम्हें गवाही इसके लिए वो नाश जो है ना धूल से नाश नहीं होगा कोई, और नहीं जो है हम किसी के दरवाजे पर धूल झाड़ने वाला काम को कर। चलो प्रभु का धन्यवाद, हम तो कभी किया नहीं अभी तक, और मैं कोशिश करूँगा कि प्रभु कभी ऐसा मौका न दे। लेकिन जो वचन कहता है, वचन की बात हम कर रहे हैं, तो वचन में जो है तो वो धूल गवाही देगा। जैसे आप देखो उत्पत्ति में क्या लिखा है, कि कैन ने हाबिल का घात किया, परमेश्वर ने क्या बोला कि उसका लहू मिट्टी में से पुकार करके मुझे आवाज दे रहा है न्याय के लिए। तो हर एक चीजें हमारी ये जो है ना गवाह खड़े हो जाएंगे, लहू गवाह होंगे, धूल गवाह होंगे, हमने जो पेड़ पौधों को उजाड़ा है वो गवाह देंगे कि हमने कितने पेड़ काटे, परमेश्वर के बनाए हुए एक सुंदर प्रकृति को किस प्रकार से नाश किया। तो हर एक चीजें एक गवाही होगी उस टाइम में। किस तरह से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम किसी के लिए कुछ कर सके, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हमने उसको अनसुना किया, हमने कान ही नहीं लगाया परमेश्वर की ओर, उसकी सुने। हालेलुया। और लिखा है कि तब उन्होंने जाकर प्रचार किया। अब देखो इतनी शिक्षाएं दे दी परमेश्वर ने, इतने तरह के हथियार बोले कि ले लो, क्या नहीं लेना है वो भी बता दिया। उसके बाद तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल भरकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। तो देखो कुल मिला के इसमें कुछ बातें हैं जो हमारे लिए बिल्कुल बैकबोन वाली शिक्षा है। वो क्या है कि जब तक प्रभु हमें नहीं भेजते हैं किसी काम के लिए, चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, हमें जानते हैं हमारा जीवन है, हमारे जीवन में हजारों काम होंगे, लेकिन कोई भी आत्मिक काम हो, चाहे जीवन के बड़े डिसीजन लेने हो, तो हमें प्रभु की ओर देखना है कि प्रभु इसमें क्या हमारे लिए चाहते हैं। प्रभु यदि भेजेंगे तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, आप कर लेना कि लास्ट में ये भी लिखा है, प्रभु ने अपने चेलों से पूछा कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि रोटी ना लो, झोली ना लो, बटुए पैसे ना लो, कुत्ते दो ना लो, क्या तुम्हें मेरे साथ चलते हुए किसी भी चीज की घटी हुई? तो चेलों ने बोला नहीं प्रभु, किसी भी बात की घटी नहीं, किसी भी चीज की घटी नहीं, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार चल रहे थे।
तो जब भी हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे जीवन में, या जो लोग चलते हैं उनके जीवन में कोई जरूरी चीजों की घटी नहीं होती है कोई। हाँ, एक बात ये भी मैं यहाँ पर जो है मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम दुनिया में ये देखने लग जाए, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि इनके 12 चेले थे, 12 चेलों का जीवन एक जैसा नहीं था। किसी के लिए बड़ी सेवा थी, किसी के लिए लंबी सेवा थी, किसी के लिए छोटी सेवा थी, किसी के लिए थोड़े दिन की सेवा थी। हालेलुया। और इन सब के बाद आया था कौन? सब पौधे। लेकिन उसकी सेवा का तो विस्तार ही अनंत है। कितना लंबा विस्तार है, हम तो गिनती और कोई भी गिनती नहीं कर सकता है कि कितनी लंबी सेवा थी। तो अब हम ये कहेंगे कि संत पौलुस की जो सेवा है वही सेवा उनको नहीं। अंद्रियास की जो सेवा है ना, वो कोई सेवा नहीं, ऐसा नहीं। अंद्रियास ने प्रभु से पतरस को मिलवाया, जिस पतरस का हम अनेकों बार जिक्र सुनते हैं। अंद्रियास भी साथ में ही था, अकेला ही था। याकूब का नाम हम सुनते हैं, है ना। प्रभु के और भी तो भाई थे ना, लेकिन उन्होंने तो प्रभु को ग्रहण नहीं किया, एक याकूब ने ग्रहण किया। तो सारी शिक्षाएं इसके अंदर है। प्रभु के वचन के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। और हम उसकी आज्ञा को यदि पकड़ के रखेंगे तो कोई दिक्कत, परेशानी, संकट यदि आ भी जाता है तो ज्यादा देर हमारे सामने ठहर नहीं पाएगा। और हमें कल के लिए चिंता नहीं करना है कि हमारे पास जो है ना कल के लिए बहुत ज्यादा सेविंग नहीं है, बहुत ज्यादा ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो भी हमारे लिए जरूरी होगा प्रभु हमें मुहैया कराने वाले परमेश्वर हैं, और वो मुहैया कराते हैं और आगे भी अंतिम तक मुहैया कराएंगे। और यहाँ लिखा है कि बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर के उन्हें चंगा किया। आज आप देख लो, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनकी बड़ी बड़ी कलिसियां हैं, लेकिन जब कोई दुष्ट आत्मा किसी को ऐसा हो जाता है तो ऊपर नीचे देखने लग जाते हैं और दूसरे लोगों को कहते हैं जी प्रार्थना करिए, जी प्रार्थना करिए, जी कोई बीमारी आ गई तो परेशान हो जाते हैं। अब वहां पर बात क्या है कि हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रभु ने हमें क्यों चुन रखा है। हालेलुया। ये जो है बी के जैसे नहीं होगा, और बी जो है ना सी के जैसे नहीं होगा, और सी डी के जैसे नहीं होगा। इसीलिए 26 लेटर बनाए गए, ये तो 1 लेटर होता है। परमेश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि क्यों बनाई है, इतने लोगों को क्यों चुना है। कलीसिया एक आदमी, कलीसिया का मतलब तो जो है कलीसिया मैं हूँ, आप हो, हम में से हर एक चर्च है। तो फिर परमेश्वर ने अलग अलग वरदान क्यों रखे हैं? सबके लिए अलग अलग दान वरदान है, सबके लिए अलग अलग, जैसे वरदान अलग अलग है वैसे ही आशीषें भी सबके लिए अलग अलग है। जो वरदान है वो भी आशीष ही है। ये सब चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि फलना जो है ना वो तो भैया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे हाथ उठाते हैं तो सैकड़ों हजारों लोगों में से दुष्ट आत्मा निकल कर भागती है। बहुत से लोगों के विषय मैंने सुना है कि वो आराधना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं निकल के भागती है, बहुत से लोग चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर ने उनको ये वरदान दे रखा है। ये उसने कोई कमाया नहीं है, ये कोई इंसान कमा नहीं सकता है। इंसान को इतना ही करना है कि वो पूरी तरह से समर्पित होकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप हो सकते हैं।
जैसे एक मिट्टी कुम्हार के हाथ में अपने आप को देता है, तब कुम्हार अच्छा बर्तन बनाता है। अगर मिट्टी अगर कुम्हार के हाथ में अपने आप को नहीं सौंपे तो कुम्हार कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, वो नहीं बना पाएगा कोई बर्तन। हो सकता है किसी को चंगाई का वरदान हो, किसी को बीमारियों को हटाने का वरदान हो, किसी को अभिषेक का वरदान हो, किसी को कुछ वरदान हो, किसी को प्रचार का वरदान हो, किसी को वचन की गहरी से गहरी समझ का वरदान हो। हम नहीं जानते, लेकिन हमें परमेश्वर के आगे ये बात रखना है कि हमारे लिए क्या है प्रभु। जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में रखेंगे तब हम इन चीजों को जान पाएंगे, तब परमेश्वर के वरदान को हम उतरते हुए देखेंगे। हालेलुया। और संसार में कोई ऐसा नहीं है जो दे सके, ये भी बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो बहुत अभिषिक्त हैं, उनके चेले भी तो बहुत सारे होंगे, क्या वो भी वैसे ही हैं? आज तक तो कभी हमने सुना नहीं है। या जिन लोगों को प्रचार करते हैं क्या वो भी वैसे ही हो जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि जब तक किसी को स्वर्ग से न दिया जाए कोई भी अधिकार, तब तक वो पा नहीं सकता है। हालेलुया। और अगर नीचे जमीन पर अगर अपने इच्छा के अनुसार यदि कोई कुछ करना चाहेगा तो जैसे अमरबेल होता है उसमें जड़ नहीं होता है, और जैसे वो मेन पेड़ सूख गया ना तो अमरबेल भी सूख जाता है, तो वैसे ही होंगे। इसलिए हमें कुल मिला के बात वही है कि इस वचन का जो अगर हम समरी करें तो वही है कि हमें परमेश्वर की ओर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना है परमेश्वर के हाथों में, कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उन रास्तों को खोलेंगे, वो आशीष के द्वार हो, दान प्रदान के द्वार हो, सेवा के द्वार हो, जीवन के द्वार हो, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे जीवन में हजारों बातें हैं, हजारों चीजें हैं। परमेश्वर उसमें क्या चाहते हैं उसका हमें पता चलेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर और सामर्थ्य वचन के लिए। ये वचन हम सबके जीवन में बहुतायत से काम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।